माननीय विधायक मनोज चौधरी जी का, माननीय विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी का, माननीय विधायक श्री आशीष शर्मा जी का, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर जी का, माननीय विधायक श्री मुरली भवरा जी का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मुरली भवरा जी का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया जी का, माननीय महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी का, सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। देवास जिले के विकास को और उन्नत बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के उद्देश्य के साथ एक विशाल सौगात 190 करोड़ से अधिक की लागत से 85 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। सुरक्षा और सम्मान के साथ मध्य प्रदेश की अब नारी आत्मनिर्भर बन रही है, किसान भाई अन्नदाता खुशहाल बन रहा है, युवाओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं और गरीबों के कल्याण के लिए उनको सम्मानजनक जीवन देने के लिए निरंतर तत्पर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी विचारधारा के साथ मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र को विकसित बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारे हाट विप्लव नगर में मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के सम्मान में बोलिए नर्मदा माई की, जोर से बोलिए, दोनों हाथ ऊंचे करके बोलिए नर्मदा माई की, भारत माता की, भगवान नरसिंह की। अभी आप लोग जाइए तो वहाँ से जो डायरेक्शन उसके आधार पर सुरक्षा के मद्देनज़र सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि खुले तारों के आसपास ना खड़े हों, खंभों के आसपास ना खड़े हों, सुरक्षित रूप से आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। देवास की आज महत्वपूर्ण नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। भारत की प्राचीन ग्रंथों में देवास का नाम देववास के नाम से, देवीवास के नाम से जाना जाता है, जहाँ माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा माता विराजमान हैं। और ऐसी ही पवित्र स्थली पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं अनुपम सौगातों के साथ, जहाँ पर माननीय विधायक मनोज चौधरी जी का ये प्रेम की डोर है। मनोज बाबू चिंता मत करो, अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री। देवास की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले वहां पहुंचे 247 करोड़ के पेयजल योजना का शुभारंभ करने। हाट पिपलिया में गंगा जल संवर्धन यात्रा उन्होंने निकाली। देखिए कैसे भव्य स्वागत उनका हुआ है और अब सभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो देवास को विकास कार्यों की सौगात देने मुख्यमंत्री इस वक्त देवास में मौजूद हैं। जल संवर्धन योजना किया था कि मेरे यहाँ नदी जोड़ो अभियान का लाभ मिलने वाला है। हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, प्रत्येक क्षेत्र में जो जहां जैसा जरूरत पड़ रही है सब पे काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। देवास की तस्वीरें हैं। 247 करोड़ की पेयजल योजना का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवास पहुंचे। इससे पहले हाट पिपलिया में उन्होंने संवर्धन यात्रा निकाली, गंगा जल संवर्धन यात्रा। लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। एक झलक पाने के लिए मुख्यमंत्री की रोड शो में सैकड़ों हजारों लोग नजर आए और इसके बाद 247 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का शुभारंभ आपका भी स्वागत, अभिनंदन। सुन रहे बोल रहे मुख्यमंत्री जी सभापति हमारी श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल महापौर जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। रवि जैन जी सभापति, श्रीमती चंद्रकांता अरुण राठौड़ जी, श्री परशुराम पाटीदार जी, श्रीमती सीमा कमल यादव जी, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आज बादल और बादल के साथ बारिश और इधर फूलों की बारिश, क्या कंपटीशन हो रहा है।
जोरदार तरीके से जोरदार आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बारिश कल से आपकी परीक्षा ले रही, पानी कह रहा कि मैं गिरूं और हमारे यहाँ की जनता कह रही है गिराओ इंद्र देवता, जितना चाहो बारिश करो। ये तो 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत वाले लोग हैं, बोले गोवर्धन लाल की। यहां कहां डरने वाले इंद्र देवता से, ये तो वो लोग हैं जिनके कारण से भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा दुनिया के सामने भगवान गोपाल कृष्ण ने अद्भुत तरीके से दुनिया के सामने प्रकट की। विद्यार्थी बनना तो अद्भुत विद्यार्थी सांदीपनी आश्रम के गोपाल कृष्ण, इसलिए हमने भी तय किया है जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीलाएं हुई है प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बनाएंगे, प्रत्येक स्थान को। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और इतना ही नहीं, ऐसे सभी नगरी निकाय जहां नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, प्रत्येक स्थान पर गीता भवन के लिए राशि देने को तैयार है। गीता भवन बनाए जाएंगे। जब हमारे सनातन धर्म की चर्चा होगी, उसकी अच्छाइयां दुनिया के बीच जाएगी। इसी की तो जरूरत है आज दुनिया में। एक तरफ दुनिया में आतंक का, अनाचारी का, पता नहीं कितने प्रकार के व्याभिचारी का और नाटक है, एक तरफ सनातन संस्कृति है जो सदैव यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अब तो और आनंद आया है जब जियो और जीने दो की भावना के आधार पर भारत अपने नागरिकों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सामने आदर्श रूप से आ रहा है। आप अंदाजा लगा लो, 2014 में भारत का स्थान आर्थिक रूप से 11वें नंबर पे था, लेकिन आज जबरदस्त रूप से प्रगति करते हुए। देवास की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाट पिपलिया में गंगा जल संवर्धन यात्रा में इस वक्त शामिल हुए और उसके बाद ठीक बाद 247 करोड़ की पेयजल योजना का शुभारंभ भी किया है। इलाके की जनता के लिए एक बड़ी सौगात। प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री वहां पर हैं। इससे पहले एक रोड शो किया मुख्यमंत्री ने, सैकड़ों हजारों लोग वहां पर मौजूद रहे। और देखिए देवास की जनता के लिए किस तरह से सरकार खड़ी है। विकास कार्यों की भी सौगात दी गई, जिसका और सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सुने आप। लेकिन अभी तो और आनंद की चीज है। पहला जमाना गया जब कहते थे कि सोने की चिड़िया 247 करोड़ की पेयजल योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने रोड शो एक किया जिसमें हजारों सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देवास के स्थानीय लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर नजर आए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। और अब देखिए पेयजल योजना का शुभारंभ 247 करोड़ की योजना है, देवास की जनता को समर्पित किया। क्या भारत ने अपनी सारे सेना का अभिनंदन करो तिरंगा यात्रा के माध्यम से। क्या आनंद आया आज आपके बीच में। क्या भारत ने अपनी साख और धाक बनाई। दुनिया आश्चर्य से देख रही है। दुनिया कहां का ये वर्तमान का पाकिस्तान, जिसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, और मालवी में जैसे कहते हैं कि कितने मोटी चमड़ी के, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा मार खाने वाले को, फिर वो कहता खड़ा होके अब मार के कितने मोटी चमड़ी के, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा मार खाने वाले को, फिर वो कहता खड़ा होके अब मार के देख, फिर 2-4 मारो, फिर बोलता अब मार के देख, फिर 2-4 दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, जोरदार अभिनंदन करो। इस बार ऐसा मारा है सदियों पीढ़ियां याद रखेगी जिसकी। हमारे देश के अंदर माता बहनों के सुहाग पे हाथ डालता है, कितने दुर्भाग्य की बात है। निहत्थे नागरिकों पे आतंकवादियों के माध्यम से गोलियां चलवाने का पाप करता है।
ऐसे मामले में वो भूल गया पाकिस्तान, ये और किसी की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और समान रूप से विकास के मामले में सेना को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिसाइल ड्रोन सब कुछ देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल की क्या मार पड़ी है। जोरदार अभिनंदन सेना के लिए करो, दोनों हाथ उठा करके। क्या मिसाइल चली है, और उनके ड्रोन और मिसाइल तो ऐसे चल रहे हैं जैसे दिवाली के फटाके फूट रहे हैं, परवाह ही नहीं कर रहे भारत में, कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन हमारे हथियार जब जाके मार रहे तो हाय अल्लाह सुभान अल्लाह, सब भारत माता की जय जय होते जा रहे हैं, कहीं बचे ही नहीं है। क्योंकि जैसे कर्म करोगे उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। आज मैं जब आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अरे हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 हटाने के बाद जिस प्रकार से हमारे कश्मीर में भी क्या हुर्रियत, क्या JNK वाली कोई भी पार्टी सब देशभक्ति की बात कर रही, और आनंद तो तब आ रहा है जब ओवैसी भी कह रहा है भारत माता की। कितना अच्छा बोल रहा है ओवैसी, पाकिस्तान को कांच दिखा रहा है, पाकिस्तान को कि तुमने भारत से पंगा लिया है, अब बदलते दौर का भारत है। भारत या तो छेड़े नहीं, और छेड़ दिया तो भारत छोड़ेगा नहीं, ये बदलते दौर का भारत है। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहाँ के कई सारे विकास के कार्य, इतनी लंबी लाइन है। हमने देखा है माता बहनें भी बैठी है, माता बहनों को भी लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, आपके लिए भी कोई कमी आने वाली नहीं है। हमारे बीच नारी सशक्तिकरण का अभी 2-4 दिन पहले ही राजमाता अहिल्या महारानी के राजवाड़े में हमने कैबिनेट की, और आप तो और भाग्यशाली वाले हो। हमारा इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर का मक्सी और धार का धार और बदनावर, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन में हो गया। अब आप अंदाज लगा लो, इंदौर और देवास उज्जैन में विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आने वाला समय पूरे क्षेत्र के लिए है। एक बार में अब पूरा क्षेत्र विकास के कई नए मुकाम हासिल करेगा। मेट्रोपॉलिटन का मतलब राजधानी परियोजना की तर्ज पर पूरे क्षेत्र में विकास का काम चलेगा। आपसे निवेदन है किसान भाइयों, आप अपनी जमीन मत बेचना। विकास के मामले में आने वाले समय में हमारी सरकार ने निर्णय किया। विकास के मामले में बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अब मेरे को जाना भी है। अभी तो सिमस्त आ रहा है, सिमस्त में बहुत सारे काम आपके बीच करना है। लगातार मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, जितना अच्छा प्रयागराज में कुंभ हुआ है, 100% जवाबदारी के साथ 2 दिन बाद यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं अहिल्या महारानी के लिए। अहिल्या माता का जीवन कितना उत्कृष्ट है, माता बहनों के लिए आदर्श है। जो हमारे देश के बारे में प्रश्न उठाते थे कि हाँ, भारत में माता बहनों के बारे में दुनिया को सिखाना, हमको सिखाते थे। अरे 300 साल पहले महारानी अहिल्याबाई ने सत्ता के सूत्र संभाल करके अपने नागरिकों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसके आदर्श उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। माता बहनों के लिए माहेश्वरी साड़ी, ये माहेश्वरी साड़ी बनाने वाले कारीगर हैदराबाद, बेंगलोर, कार्यक्रम चलाया। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया है
आप भी ध्यान रखना, जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं आपकी विधानसभा के अंदर भी विधवा विवाह, कल्याणी विवाह जिनको हम बोलते हैं, अगर आप करवाओगे 2 लाख रुपया प्रति बहन हम उनको राशि देने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। बहन का सुहाग उजड़ जाए और पहाड़ सा जीवन, कितने कष्ट आते हैं उसके जीवन में, ऐसे में हमारी भावनाओं को जागृत करने की जरूरत है। हमारे घर में भी हो सकती बहनें, उनका जीवन फिर बनाने की जरूरत, उनका जीवन सुधारने की जरूरत, उनकी मदद करने की जरूरत। पैसा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन गर्व के साथ हमको उसका जीवन फिर बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पर किसी कारण से कोई घायल मिले तो डरना मत, आप घायल को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाना, उसकी जान बचाना जरूर है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के माध्यम से 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को भी इनाम। मुख्यमंत्री